ओम साई राम। बातें एक फकीर की। साईं लीला भाग 14। साईनाथ अद्भुत दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें अवतार या सद्गुरु ही अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए उन्हें कर पाना संभव नहीं। ऐसे कारनामों को हम आश्चर्यजनक कह सकते हैं, परंतु जिसमें दिव्य शक्ति होती है वह इन्हें सहज रूप से कर सकता है। साईं बाबा ने ना जाने शिरडी में कितने लोगों के दुख दर्द दूर किए। आसपास के लोग भी अपने उपचार के लिए साईं के पास आते थे। एक बार बाला गणपत नाम का एक भक्त बाबा के पास आया। मलेरिया जवर ने उसे ग्रस्त कर लिया था। वो काफ़ी दिनों से बीमार था, उसका बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। उसने बाबा से कहा कि हे साईं, मैंने जड़ी बूटियाँ, काढ़े, जोशीदा आदि सब इस्तेमाल कर लिए। उपचार करते करते मैं थक गया। अब मैं क्या करूं? मैं आपकी शरण में आया हूं। हे साईं, आप मुझ पर दया कीजिए। बाबा का हृदय द्रवित हो गया। बाबा ने उसे अजीबोगरीब उपाय बताते हुए कहा कि तुम लक्ष्मी माता के मंदिर के पास एक काला कुत्ता बैठा है, जल्दी जा उसे दही भात खिलाकर आ। बाला गणपत शीघ्रता से दही भात लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुंचा। वहाँ पहले से ही एक काला कुत्ता बैठा था। उसने कुत्ते को दही भात दिया। वह जब तक लौटकर बाबा के पास आया तब तक उसका मलेरिया गायब हो चुका था। संत की लीला अजीब होती है। उनके मुख से निकले हुए शब्द सत्य वचन होते हैं। ये पत्थर पर लकीर की तरह अटल हो जाते हैं। इस प्रकार बाबा के मात्र वचनों से गणपत का मलेरिया दूर हो गया। एक और घटना है कि एक बार बापू साहेब बूटी अतिसार व उल्टी से पीड़ित हो गए। उनकी अलमारी दवाइयों से भरी हुई थी, परंतु एक भी दवा कारगर साबित नहीं हुई। उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए, परंतु बीमारी पर काबू ना कर सके। साईं को किसी ने जानकारी दी। साईं ने अपने पास बूटी को बुलाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे, उल्टियां भी रुक जाएंगी। संत के वचन सत्य सिद्ध हुए। शब्दों की ऊर्जा का ऐसे असर हुआ कि दोनों रोग तत्काल भाग गए। बूटी पहले भी एक बार हैजा से ग्रस्त हुए थे, उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए थे। उस समय उन्होंने डॉक्टर पिल्ले से इलाज करवाया, परंतु उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस समय बाबा ने उनसे कहा, जा बादाम और पिस्ता और अखरोट खा और दूध पी। बाबा के शब्द को सत्य मानकर बूटी ने श्रद्धा से उसे स्वीकार किया और शब्दों की ऊर्जा शक्ति ने अपना काम किया और उनकी बीमारी दूर हो गई। एक बार डॉक्टर पिल्ले नासुर रोग से ग्रस्त हो गए और उनका नासुर उनके लिए असहनीय हो गया। उन्होंने काका दीक्षित से कहा कि यह पीड़ा अब नहीं सही जाती, इस जीवन से तो मृत्यु ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है। बाबा से कहो कि वो मुझे मुक्ति दिलाएं ताकि मेरी यह पीड़ा इस जन्म में ख़त्म हो। मैं अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल अगले 10 जन्मों में भोग लूँगा। दीक्षित ने पिल्ले की व्यथा बाबा को सुनाई। बाबा ने दीक्षित को कहा कि पिल्ले से कहो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कर्मों का फल वह 10 जन्मों तक क्यों भोगेगा? केवल 10 दिनों में ही उसके गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। जाओ उसे पीठ पर लाद कर यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनके कष्टों का छुटकारा कर दूंगा। पिल्ले को बाबा के पास लाया गया। बाबा ने उसे अपने समीप लिटाया। बाबा ने पिल्ले से कहा कि पिछले जन्मों के कर्मफल अवश्य भोग लेने चाहिए ताकि हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। जैसी भी परिस्थिति आए उसे सहना चाहिए। अल्लाह सबको फल देने वाला है। मालिक का सदैव स्मरण करो, वे सभी कष्ट दूर करेंगे। बाबा ने पिल्ले के नासुर पर बंदी पट्टी खुलवा दी। बाबा ने कहा कि थोड़ी देर में एक कौवा आएगा और वो इसमें चोंच मारेगा, फिर तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। उधर मस्जिद में अब्दुल नाम का एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था। अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासुर वाले पैर पर पड़ गया। पैर
पड़ते ही जो नासुर था वो फूट गया और उसमें से 7 कीड़े बाहर निकले। डॉक्टर पिल्ले चोट से करहा उठे और उन्हें पता ही ना चला कि क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद पीड़ा कम होने पर पिल्ले ने बाबा से पूछा, बाबा वह कुआं कब आएगा और कब चोंच मारेगा? बाबा बोले, कोया आया भी था और चोंच मारकर चला भी गया। अब्दुल ही तो कुआं था, वह तुम्हारा सारा नासुर हटाकर चला गया। इसके कुछ दिन बाद ही पिल्ले पूर्णतः स्वस्थ हो गए। साईं की कष्ट निवारक विधि अद्भुत थी। वे इस प्रकार की स्थिति करते थे कि कष्ट का निवारण अपने आप ही हो जाता था। हमारी ज़िंदगी में भी दुख आते हैं ना, हम बहुत घबरा जाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारे कष्टों को दूर करो। पर बाबा का ये कहना है कि हमें जो अपने दुख है ना, वो हिम्मत के साथ उनको भोगना चाहिए, ताकि जो हमारे कर्मों का भोग है ना, वो इस जन्म में ख़त्म हो जाए। हम जो अपना ये भोग है अगले जन्म में अपने साथ लेकर ना जाएं। बाबा कहते हैं ना कि पिछले जन्मों के कर्म फल अवश्य भोग लेने चाहिए, ताकि हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। जैसी भी परिस्थिति आए उसे सहना चाहिए। अल्लाह सबको फल देने वाला है। बाबा कहते हैं कि अब अगर तुम मेरी शरण में रहोगे तो तुम्हें हिम्मत मिलेगी दुखों सहने की। तो इसलिए हमें अपने दुखों में घबराना नहीं चाहिए, बाबा की शरण में रहना चाहिए। जो भी हमारे भोग है ना, वो इस जन्म में पूरे कर लेने चाहिए। बस आज इतना ही है। अगर आपको बाबा की लीलाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी बाबा की लीलाएं हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साई राम।